हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 और इसमें हम करेंगे क्वेश्चन 9, 10, 11 एंड 12 यानी कि 4 क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें एवेलुएट करना है इस डिटर्मिनेंट को कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ जो है हम डिटर्मिनेंट को जो है ये सिंबल लगा के ट्रायंगल जैसा और इसको एक बार रीराइट करेंगे यानी कि दोबारा से लिखेंगे। और यहाँ जो है जब तक ये लिखा जा रहा है मैं आपको बताऊँ, यहाँ देखिए आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट x है, फिर दूसरे वाले कॉलम में y है और फिर x प्लस y है तीसरे वाले में। और यहाँ पर यही जो एलिमेंट हैं x, y और x प्लस y ये तीनों में हैं, बस थोड़े सीक्वेंस में फ़र्क है। तो इसका मतलब ये है, और ऐसा ही कॉलमों में भी है और ऐसा ही इसमें जो है रोज़ में भी है। तो हम अगर रो को, फर्स्ट रो को, सेकंड रो को और थर्ड रो को ऐड करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट रो पे 2x प्लस 2y यानी कि 2 इंटू में x प्लस वाई जो है तीनों जगह आ जाएगा और बाकी की दोनों रोज़ को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये इससे ये फ़ायदा होगा कि 2x प्लस वाई जो है वो कॉमन निकल जाएगा बाहर, क्योंकि वो फर्स्ट रो में सभी जगह है। और यहाँ पर अभी जो हमने किया है वो हमने क्या अप्लाई किया है कि R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 किया है, यानी कि तीनों रोज़ का सम किया है। अब हम यहाँ पे 2 इंटू में x प्लस वाई को जो है कॉमन बाहर निकाल देंगे और इसको बाहर निकाल देने के बाद हमारे पास फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट जो हैं वो 1 हो जाएंगे और सेकंड और थर्ड रो जो है अनअफेक्टेड है, उस पर हमने कुछ नहीं किया है तो एज इट इज़ उसको लिख देते हैं। अब फर्स्ट रो में तीनों एलिमेंट जो हैं वो 1 होने से आप इनमें 2 जीरो बना सकते हैं। अब इस स्टेप में जो हमने किया था वो हमने किया था कि 2 इंटू में x प्लस वाई को कॉमन निकाला था बाहर, तो उसको जो है यहाँ पे लिख देते हैं कि टेकिंग 2 इंटू एक्स प्लस वाई या x प्लस वाई का 2 टाइम्स जो है वो कॉमन किया निकाला गया रो R1 में से, R1 रो में से इसको कॉमन निकाला गया। अब जैसा कि हमने कहा कि कॉलम 1 को अगर में भी 1 है, 2 में भी 1 है और 3 में भी 1 है, तो हम कॉलम 1 में 2 ज़ीरो बनाते हैं। उसके लिए हम कॉलम 1 को एज इट इज़ लिख लेंगे और फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, y को x प्लस वाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x बचेगा, y कट जाएंगे और x में से x प्लस वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के y आते हैं, x कट जाएंगे। अब 1 में से 1 गया 0, x में से y गया तो x माइनस वाई हो जाएगा, तो यहाँ आ गया x माइनस वाई। और y में से x प्लस वाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और माइनस x बच जाएगा। तो यहाँ पर हमारे को फर्स्ट रो में 2 जीरो मिल गए हैं। यहाँ हमने क्या अप्लाई किया है कि C2 के प्लेस पे C2 माइनस C1 और C3 के प्लेस पे C3 माइनस C1 किया है, तो ये अप्लाई किया। तो अब जो है हम फर्स्ट रो के अलोंग अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो फर्स्ट रो में क्योंकि 2 ज़ीरो हैं तो एक ही कोफैक्टर 1 वाला हमारे को मिलेगा, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट यानी कि x और x माइनस वाई और माइनस के y माइनस के x। अब आप इनको जो है खोल सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने किया वो क्या किया है कि एक्सपेंड किया है रो 1 के अलोंग, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। अब हम इसको एक्सपेंड जो है अब खोल देते हैं तो यहाँ 2x प्लस वाई आ गया और यहाँ जो है x से माइनस एक्स स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर आएंगे, माइनस वाई से x को करेंगे तो माइनस के एक्स वाई, लेकिन साइन बदलने पे प्लस के एक्स वाई, और माइनस वाई से माइनस वाई को करेंगे प्लस के वाई स्क्वायर होंगे, साइन बदलने पे माइनस के वाई स्क्वायर। तो अब ये जो आ रहा है इसमें से माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास जो है माइनस 2x प्लस वाई ये ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाते हैं। अब हमें पता है कि x प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जो है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल है।
तो इस तरह से ही इसका आंसर आया ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का नेगेटिव, तो -2x³ प्लस वाई क्यूब जो है यहाँ पे आंसर आ गया। अब 10th क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट 1 हैं और जो है सेकंड वाले में x है, x प्लस वाई है, x है, थर्ड वाले में y और x प्लस वाई है। तो यहाँ जो है इसको वैल्यूएट करना है, तो आप जो है फर्स्ट रो को जो है सारे सेकंड और थर्ड रो में से अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको 2 ज़ीरो फर्स्ट कॉलम में मिल जाते हैं। तो यहाँ पहले हम तो डिटर्मिनेंट को लिख देंगे और फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो में से सब्ट्रैक्ट करेंगे अगले स्टेप्स में और थर्ड में से भी करेंगे, तो उससे फर्स्ट कॉलम में जैसे जो है 2 ज़ीरो हमारे को मिल जाएंगे। तो पहले हम फर्स्ट रो को क्योंकि कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए एज इट इज़ लिख देते हैं, इसको तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे सेकंड रो में सब्ट्रैक्ट किया तो 1 में से 1 गया 0, x प्लस वाई में से x गया तो y बचेगा और y में से y गया तो 0 बच गया। इसी तरह से ही थर्ड रो में से करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, x में से x गया 0 और यहाँ पर y जो है x प्लस वाई में से गया तो x बच गया। अब फर्स्ट यहाँ पर हमने जो क्या अप्लाई किया है कि R2 के प्लेस पे R2 माइनस R1 किया है और R3 के प्लेस पे R3 माइनस R1 किया है। तो यहाँ पर ये जो है हम मेंशन कर देते हैं और अब जो है फर्स्ट कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे क्योंकि इसमें 2 ज़ीरो हैं तो सिर्फ 1 का ही कोफैक्टर आएगा, बाकियों को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वैल्यू 0 है। तो यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी वाले एलिमेंट आ गए यानी कि y0 और 0x। यहाँ हमने क्या किया है कॉलम 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड किया है, तो लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। तो अब जो है इसको हम खोलते हैं तो बाहर तो 1 है, ये y को x से करेंगे xy और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो ये हो गया आपका xy, यही इसका जो है आंसर है। तो इस तरह से 10th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब 11th क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है और इसमें जो है आपको जो डिटर्मिनेंट दे रखा है उसकी वैल्यू जो है बीटा माइनस गामा इंटू में गामा माइनस अल्फ़ा इंटू में अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है प्रूव करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट है अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस गामा और ये जो है बीटा बीटा स्क्वायर और यहाँ पे गामा प्लस अल्फ़ा और ये थर्ड रो है गामा गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये जो है हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब जो है हमारे पास क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा है और गामा माइनस अल्फ़ा है, बीटा माइनस गामा है, ये 3 फैक्टर हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास कहाँ से आ सकते हैं कि जैसे हम रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो बीटा माइनस गामा हमारे पास आ सकता है। इसी तरह से गामा माइनस अल्फ़ा कैसे आ सकता है कि आप रो 1 को रो 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पे पहले जो है हम रो 1 में से रो 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और ये हो गया अल्फ़ा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा, तो गामा गामा कैंसिल हो गए और बीटा माइनस अल्फ़ा हमारे पास बचे। यहाँ हमने R1 के प्लेस पे R1 माइनस R2 लिखा है। तो इस तरह से हम जो है अगर सेकंड रो में से थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बीटा माइनस गामा आया, यहाँ बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर और यहाँ पर गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा होगा तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे तो गामा माइनस बीटा हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ हमने जो लिखा है R2 के प्लेस पे R2 माइनस R3 किया है तो वो यहाँ पर हमने अप्लाई किया वो यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से ये जो है ये हो गया गामा, ये हो गया गामा स्क्वायर और ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब जो है हम पहले वाले जो रो है इसमें से अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन निकालते हैं तो हमारे को जो है यहाँ पर थोड़ा हम स्पेस छोड़ते हैं क्योंकि हमने रो 2 में से भी कॉमन लेना है। तो यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन लिया तो 1 आया, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर में से अल्फ़ा माइनस बीटा ले लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा बचा और बीटा माइनस अल्फ़ा में से अल्फ़ा माइनस बीटा लिया तो माइनस के 1 हुए। इसी तरह से सेकेंड रो में से बीटा माइनस गामा कॉमन लेंगे तो यहाँ पहले प्लेस पे 1 आएगा
यहाँ पे बीटा माइनस एल गामा बाहर ले लिया तो बीटा प्लस गामा बच गया और यहाँ पे माइनस का 1 बच जाएगा। तो इस तरह से अब थर्ड वाली रो में हमने कुछ नहीं किया है तो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अब हमारे पास जो है यहाँ पर करने के लिए ये है कि हमारे को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि अभी जो पहले तो हमने यहाँ क्या लिखा है, जो अप्लाई इस स्टेप में किया है कि अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा माइनस गामा को जो है हमने कॉमन लिया है वो यहाँ पे लिख देंगे। रो 1 और रो 2 में से जो कॉमन लिए हैं वो यहाँ लिख देंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा लिया रो 1 में से और बीटा माइनस गामा लिया रो 2 में से। तो इस तरह से इनको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब जो है हमारे को फर्स्ट वाले कॉलम में 2 ज़ीरो करने हैं। उसका सिंपल सा तरीका है कि आप रो 1 को रो 2 में से सब्ट्रैक्ट करके एक ज़ीरो ले सकते हैं और रो 3 में गामा है तो 1 पहले वाली रो को गामा टाइम अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी ज़ीरो बनाया जा सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, रो 2 में से रो 1 या आप कॉलम्स वाइज भी कर सकते हैं, वहाँ इजीली आपको 2 ज़ीरो मिल सकते हैं कि आप कॉलम 1 को कॉलम 3 में ऐड कर दें तो 2 ज़ीरो आपको वहाँ पे सीधे सीधे मिल जाते हैं। तो उस तरह से भी कर सकते हैं। हम पहले जो मैंने बताया था कि फर्स्ट रो में को सेकंड रो में से सब्ट्रैक्ट करेंगे वो लिख कर देते हैं। तो 1 में से 1 गया 0। अल्फ़ा प्लस बीटा को बीटा प्लस गामा में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गामा माइनस अल्फ़ा मिलेंगे और -1 में से -1 गया तो 0 मिल जाएंगे। इस तरह से आप जो है फर्स्ट वाले जो है रो को गामा से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो गामा में से गामा गया 0 हो गया और गामा स्क्वायर में से गामा अल्फ़ा और गामा बीटा जो है वो सब्ट्रैक्ट हो गए। तो इसी तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा में से माइनस गामा जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमारे पास आ जाते हैं। और यहाँ हमने जो किया है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ हमने जो किया था वो यहाँ हमने लिख दिया कि R2 जो है वो क्या है, उसकी जगह हमने लिखा R2 माइनस R1 और R3 की जगह लिखा R3 माइनस में लैम्डा R1। तो यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट कॉलम में हमारे को 2 ज़ीरो मिल चुके हैं तो इसीलिए जो है हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग जो है इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हो गया बीटा माइनस गामा और यहाँ पर जो है हमारे पास जो है फर्स्ट के कॉलम के कर रहे हैं तो 1 के लिए जो कोफैक्टर आएगा वो होगा गामा माइनस अल्फ़ा 0 और ये हो गया गामा स्क्वायर माइनस में गामा अल्फ़ा और माइनस में गामा बीटा और यहाँ पे है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम जो है इसको यहाँ हमने जो किया है वो किया है कि कॉलम 1 के अलोंग जो है एक्सपेंड किया, वो लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। तो इसको यहाँ मेंशन कर दिया तो ये हो गया हमारे पास। तो इस तरह से इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब जो है हम क्या करना चाहते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो है हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो डिटर्मिनेंट के अंदर है। तो यहाँ पहले अल्फ़ा माइनस बीटा जो है बीटा माइनस गामा ये तो हमने लिख दिया। अब हमारे पास जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गामा माइनस अल्फ़ा जो है इसको फर्स्ट वाले कॉलम में से अगर बाहर निकाल लेते हैं तो ये इस तरह से मिल जाते हैं 1 माइनस 0 और ये हो गया गामा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा गामा अल्फ़ा माइनस में गामा बीटा और यहाँ पर जो है पहले वाले 0 को थोड़ा हटा के थोड़ा दूर लिख दिया, वो काट दिया पहले वाला 0। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अब जो है हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर हम ये डिटर्मिनेंट ना भी बनाते तो भी हमारा काम चल सकता था क्योंकि हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो गामा माइनस अल्फ़ा इंटू में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -0 आ जाते और फिर सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन हो सकता था। तो अब जैसे चल रहे हैं उसी हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ हो गया हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा तो है ही हमारा और जो है फिर गामा माइनस अल्फ़ा भी हमने ले लिया है। तो ये हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा और हमारे पास था ही जो थर्ड नंबर पे वो आ गया। बीटा माइनस गामा जो है वो हमारा फर्स्ट प्लेस पे जो राइट हैंड साइड में वो भी हमारे को मिल गया और गामा माइनस अल्फ़ा जो हमारे पास सेकंड प्लेस पे है राइट हैंड साइड के वो भी हमारे को मिल गया।
अब हमारे को इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 को अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो गए, और 0 से मल्टीप्लाई होके ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर माइनस में गामा अल्फ़ा माइनस में गामा बीटा 0 हो गए। तो इस तरह से हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया, जो हमें प्रूव करना था वो हमारे पास हो गया। अब जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट, ये डिटर्मिनेंट जो दे रखा है एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस पी वाई क्यूब और जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस पी जेड क्यूब, इसको हमने प्रूव करना है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू में एक्स माइनस वाई इंटू में वाई माइनस जेड इंटू में जेड माइनस एक्स। तो हमने यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड साइड का जो डिटर्मिनेंट है उसको हम यहाँ पे एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये जो थर्ड वाला कॉलम है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। पहले वाले दोनों कॉलम जो हैं दोनों के एक जैसे होंगे, तो उनको तो हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देते हैं दोनों कॉलमों को, और यहाँ पे थर्ड वाले में एक बार जो है 1 आएगा, और दूसरे वाले जो डिटर्मिनेंट बनाएंगे उसमें भी पहले दो कॉलम तो वही होंगे, लेकिन तीसरे की जगह पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब जो है थर्ड कॉलम में आ जाएंगे। पहले दो कॉलम एज इट इज़ होंगे जैसा कि हम इसमें मेन कॉलम में मेन डिटर्मिनेंट में पहले दूसरे कॉलम दे रखे हैं, यानी कि थर्ड कॉलम को आपने दो हिस्सों में बांट दिया। तो अब जो है आप थर्ड कॉलम पहले वाले डिटर्मिनेंट में थर्ड कॉलम और अगर सेकंड कॉलम को शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 1 जो है बाहर आ जाएगा, और थर्ड कॉलम जो है सेकंड प्लेस पे आ गया और सेकंड वाला कॉलम जो है थर्ड प्लेस पे आ जाएगा। आप ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ है कि आप नज़दीक वालों को शिफ्ट कर सकते हैं। और यहाँ आप फर्स्ट वाली रो में से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1x और पी एक्स स्क्वायर, और सेकंड रो में से y कॉमन लेंगे तो इधर y आ गया और यह हो गया 1y और पी वाई स्क्वायर, और थर्ड में से z कॉमन ले सकते हैं तो ये z हो गया, और ये हो गया 1z, इधर हो गया z और ये हो गया पी जेड स्क्वायर। तो इस तरह से सब में से एक एक कम हो गया। अब आप जो है फिर जो है सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक -1 और बाहर आ जाएगा, तो -1 इंटू -1 का स्क्वायर हो गया, और बाकी जो है फर्स्ट कॉलम जो है सेकंड प्लेस पे चला गया, सेकंड वाला फर्स्ट पे आ गया। और यहाँ पर जो है आपके पास आप थर्ड कॉलम में से p जो है वो भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो गया पी एक्स वाई जेड बाहर हो गया और अंदर हो गया 1 1 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम हो गया एक्स वाई जेड और थर्ड कॉलम हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो जो हैं एक जैसे हैं, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो यहाँ पे 1, और ये पूरा जो है p प्लस एक्स पी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये कॉमन हो गया, और ये डिटर्मिनेंट जो है ये अलग से कॉमन हो गए, दोनों में एक जैसे हैं तो कॉमन निकाल लिए, तो एक फैक्टर बन गया 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, और ये जो है डिटर्मिनेंट हो गया। अब आपको जो है इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट रो को सेकंड रो और थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम जो है फर्स्ट रो को कुछ नहीं कर रहे, एज इट इज़ लिख देंगे। अब 1 में से 1 गया 0 हो गया, y में से x गया y माइनस एक्स हो गया, और यहाँ हो गया वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। और अब जो है थर्ड जो आपकी रो है उसमें से फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, z में से x गया z माइनस एक्स, और यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब आपके पास फर्स्ट कॉलम है उसमें 2 0 आ चुके हैं, तो 2 0 आ गए हैं, तो यहाँ जो आपने किया है वो आप लिख देंगे कि आपने क्या किया है कि रो 2 के प्लेस पे रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 के प्लेस पे रो 3 माइनस में रो 1 आएगा। अब जो है हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस में पी एक्स वाई जेड, और जो है क्योंकि यहाँ पे 1 है तो उसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया y माइनस एक्स, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो y माइनस एक्स इंटू में y प्लस एक्स हो गया, और जो है ये इधर हो गया z माइनस एक्स, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो z माइनस एक्स इंटू में z प्लस एक्स है।
तो अब आप जो है y माइनस एक्स को पहले वाले में से कॉमन निकाल सकते हैं और z माइनस एक्स को दूसरे वाले में से। तो ये हो गया y माइनस एक्स इंटू में z माइनस एक्स, और ये हो गया आपका 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ये हमारे पास पहले से ही था अंदर। अब यहाँ पे y माइनस एक्स ले लिया तो 1 बचा, इधर y प्लस एक्स बच गया, और यहाँ आप देख रहे हैं z माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो 1 बचा, और यहाँ पे जो है z प्लस एक्स बच गया। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ y माइनस एक्स को माइनस बार लेके x माइनस वाई कर लिया, और z माइनस एक्स एज इट इज़ चाहिए तो ऐसे ही रहने देते हैं, और 1 प्लस पी एक्स वाई जेड हमारे पास है ही, यही चाहिए हमारे को, राइट हैंड साइड में से छोड़ देंगे। अब 1 से z प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे z प्लस एक्स हो गया, और y प्लस एक्स से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के y माइनस के x, साइन बदलने के बाद आ जाएंगे, x x कैंसिल हो गया, तो z माइनस वाई हमारे पास एक फैक्टर आ गया। लेकिन हम राइट साइड में देख रहे हैं कि हमारे पास z माइनस वाई के बजाय y माइनस जेड चाहिए, तो हम एक बार और इसमें से जो है माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे को y माइनस जेड चाहिए, तो माइनस बाहर निकाला तो बाहर वाला माइनस प्लस बन गया, और हमारे पास हो गया x माइनस वाई, y माइनस जेड, जो थर्ड वाला था y माइनस जेड, सेकंड वाला थर्ड प्लेस पे लिख दिया z माइनस एक्स, और ये हो गया 1 प्लस पी इंटू एक्स वाई जेड, ये हमारे पास हो गया, यही हमारा राइट हैंड साइड है।